कंस्ट्रक्शन साइट पे जब ऊंचाई पे काम होता है तो खतरा हमेशा बना रहता है। जरा सोच के देखिए, एक छोटा सा नट बोल्ट या कोई पाना अगर ऊंचाई से नीचे गिरे तो क्या हो सकता है। एक मामूली सी चूक एक बहुत बड़ी जानलेवा त्रासदी बन सकती है। तो आज हम एक ऐसे छोटी से लेकिन बहुत ही जरूरी सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो इन खतरों को रोकने के लिए ही बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवम मौर्य और आज हम मिलकर इस जरूरी टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। वो क्या चीज है जो एक गिरते हुए बोल्ट को एक भयानक हादसे में बदलने से रोकती है? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद असरदार सेफ्टी उपाय में छिपा है। देखिए, किसी भी वर्क साइट पर ऊपर से गिरती हुई कोई भी चीज नीचे काम कर रहे लोगों के लिए गंभीर चोट या मौत का कारण भी बन सकती है। ये एक ऐसा खतरा है जिसे हम हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? जवाब है टो बोर्ड। ये एक सीधा साधा सेफ्टी बैरियर है, मतलब एक छोटी सी पट्टी या प्लेट जिसे हम प्लेटफॉर्म या स्कैफोल्डिंग के किनारों पर लगाते हैं। और इसका काम बस एक है, किसी भी टूल, मटेरियल या मलबे को फिसलकर नीचे गिरने से रोकना। सिंपल। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये टो बोर्ड इतना जरूरी क्यों है? चलिए, इसे समझने के लिए इसके 4 सबसे बड़े फायदों पर नजर डालते हैं। देखिए, इसके फायदे कई हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि ये औजारों और सामान को नीचे गिरने से रोकता है, जिससे होता क्या है, सीधे सीधे नीचे काम कर रहे लोगों की जान बचती है। साथ ही इससे काम करने की जगह भी साफ सुथरी रहती है और जो ऊपर से कुछ गिरने का खतरा है वो लगभग खत्म हो जाता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये कितना अहम है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके इस्तेमाल को लेकर नियम, कानून और स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं। तो सवाल ये है कि टो बोर्ड लगाना कब कब जरूरी है। नियम बिल्कुल साफ है, हर तरह की स्कैफोल्डिंग पर इसे लगाना ही लगाना है। जब भी कोई वर्किंग प्लेटफॉर्म 1.8 मीटर यानी करीब 6 फीट या उससे ज्यादा ऊंचा हो। इसके अलावा जहां भी एज प्रोटेक्शन सिस्टम लगा है और जहां भी सर के ऊपर कोई काम चल रहा हो, वहां टो बोर्ड लगाना अनिवार्य है। इसमें कोई छूट नहीं है। चलिए अब जरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ओशा के मुताबिक टो बोर्ड की ऊंचाई कम से कम 4 इंच होनी चाहिए। इसे मजबूती से फिक्स किया जाना चाहिए और ये ध्यान रखना है कि प्लेटफॉर्म और बोर्ड के बीच में जरा भी गैप न हो। और सबसे जरूरी बात, ये इतना मजबूत होना चाहिए कि गिरते हुए सामान को आसानी से रोक सके। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तो ठीक हैं, लेकिन इनके साथ साथ अपने लोकल इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी IS कोड्स और अपनी साइट के जो सेफ्टी प्लान्स यानी SOPs हैं, उनका पालन करना भी उतना ही जरूरी है। सुरक्षा में कोई समझौता नहीं। चलिए अब थ्योरी से हटकर असली प्रैक्टिस पर आते हैं। अब उन आम गलतियों को देखते हैं जो अक्सर साइट पर होती हैं और ये भी समझते हैं कि हम उनसे बच कैसे सकते हैं। ये कुछ बहुत ही खतरनाक गलतियां हैं जिन पर हमें नजर रखनी है, जैसे कि टो बोर्ड का लगा ही ना होना या फिर उसका ढीला या टूटा हुआ होना। कई बार लोग प्लेटफॉर्म और बोर्ड के बीच में गैप छोड़ देते हैं या फिर बोर्ड के सहारे इतना सामान टिका देते हैं कि वो ओवरलोड हो जाता है। ये सब बहुत खतरनाक है। यहाँ पर गलती और सही आदत में फर्क बिल्कुल साफ है। आमतौर पर क्या होता है, लोग ढीले या टूटे हुए टो बोर्ड को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सही तरीका ये है कि रोज काम शुरू करने से पहले उसे चेक किया जाए और अगर कोई भी खराबी दिखे तो उसे तुरंत ठीक किया जाए या बदल दिया जाए। तो चलिए एक छोटी सी डेली सेफ्टी चेकलिस्ट बना लेते हैं जिसे हम सबको रोज फॉलो करना है। नंबर 1, काम शुरू करने से पहले सारे टो बोर्ड्स को चेक करें। नंबर 2, अपने टूल्स को प्लेटफॉर्म के किनारों से दूर सुरक्षित जगह पर रखें। नंबर 3, जहां जरूरत हो वहां बैरिकेडिंग और सेफ्टी नेट का भी इस्तेमाल करें। और नंबर 4, अपने टीम के साथ हर टूल बॉक्स टॉक में इन खतरों के बारे में बात जरूर करें। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि ये हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। जब ऊंचाई पर काम कर रहे हों तो ये सिर्फ आपकी सुरक्षा का सवाल नहीं है, नीचे काम कर रहे साथी की सुरक्षा भी आपकी ही जिम्मेदारी है। तो ये बात हमेशा याद रखिए, टो बोर्ड भले ही एक छोटा सा सेफ्टी कंट्रोल लगे, लेकिन इसमें एक बहुत बड़े और भयानक हादसे को रोकने की ताकत है। मैं हूं शिवम मौर्य। इस जानकारी पर ध्यान देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सुरक्षित रहिए।